Good morning. Welcome back to Dr. Shaheen classes. I'm Dr. Suraya Shaheen, and today I'm here with the topic from language and pedagogy. Okay, and the topic is B.F. Skinner's behaviorism theory and operant conditioning. आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में लैंग्वेज एंड पेडागोजी से यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। स्किनर्स का थियरी ऑपरेंट कंडीशनिंग, और स्टूडेंट्स को बहुत बार इनके बारे में इनके थियरी को समझ में नहीं आती है, तो मैं इन थियरी को आपको काफ़ी डिटेल में अच्छे से समझाऊंगी, काफ़ी इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको एक एक थियरी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो नाउ लेट मी स्टार्ट हियर अबाउट B.F. Skinner. Okay, so B.F. Skinner was an American professor, philosopher, critic, and psychologist and behaviorist. Okay, and he was the professor of psychology at Harvard University from 1948 to 1974. कई बार आपको एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं किसी फिलोसफर के बारे में, किसी थियरिस्ट के बारे में, कि वो किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं। यहाँ पे से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि B.F. Skinner, he was a professor of psychology at Harvard University from 1948 to 1974. Okay, so now I talk about his theory of behaviorism. That is very important theory of Skinner and famous theory that everybody must know about this theory. B.F. Skinner's theory of behaviorism is found in his first book, The Behavior of Organisms. Okay, तो अब आपका एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन गया कि स्किनर्स का जो थियरी ऑफ बिहेवियरिज्म है वह कौन सा बुक में उन्होंने उसको डेवलप किया। सो ही डेवलप्ड दिस थियरी इन हिज बुक द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स एंड द पब्लिकेशन डेट इज 1938. ओके, so what is about this theory of behaviorism, where he gives a systematic description of a manner in which environmental variables control behavior. मतलब इनका कहना है कि इसमें वो सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनर के बारे में बात करते हैं, जो कि कोई भी बच्चा उसको कैसे इन्वायरमेंट के थ्रू उसको रिएक्ट करता है। ओके, एंड कंट्रोल द बिहेवियर। स्किनर्स एबीसीज ऑफ बिहेवियरिज्म, जो स्किनर का एबीसी ऑफ बिहेवियरिज्म है उसको हम एक्चुअली, ये शॉर्ट है, इसको फुल फॉर्म में क्या कहते हैं, तो एबीसी, ए एंटीसीडेंट, जिसको स्टिमुलस कहते हैं। ओके, जो हमारे अंदर कुछ करने की रुचि पैदा करता है, स्टिमुलस। एंड देन बी बिहेवियर, यानी कि जब स्टिमुलस क्रिएट होता है तो उससे रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। ठीक है, रिस्पॉन्स उत्पन्न करता है, तो बिहेवियर हो गया आपका रिस्पॉन्स। देन सी इज कॉन्सिक्वेंस, दैट इज रेनफोर्समेंट। तो आपको इस तरह से तीनों आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको दिया होता है इसका थियरी, एबीसी, एंटीसीडेंट, स्टिमुलस, बिहेवियर मीन्स रिस्पॉन्स, एंड कॉन्सिक्वेंस रेनफोर्समेंट। ठीक है, अब हम इसको आगे और भी डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। So, B.F. Skinner's theory of learning says that a person is first exposed to a stimulus which elicits a response, and the response is then reinforced stimulus response, and this ultimately is what conditions our behavior. यानी कि ये कहते हैं B.F. स्किनर्स का जो थियरी ऑफ लर्निंग है उसके हिसाब से जब किसी भी इंसान को जब उसके अंदर स्टिमुलस होता है, यानी किसी चीज को करने की जो रुचि पैदा किया जाता है, तो वह रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। ठीक है, रिस्पॉन्स देता है, और उसके बाद क्या होता है कि वो रिस्पॉन्स जो है दैट इज देन रेनफोर्स, उसको रेनफोर्स किया जाता है उस रिस्पॉन्स को। सो दिस इज अल्टीमेटली व्हाट कंडीशंस आर बिहेवियर, यानी कि इस तरह से जो है हम ह्यूमन बींग्स का जो बिहेवियर है उसको कंडीशन किया जाता है, डेवलप किया जाता है। ये इनका लर्निंग थियरी ऑफ लर्निंग कहता है। अब हम आगे देख लेते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है? B.F. Skinner का ये थियरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग। सो अकॉर्डिंग टू B.F. Skinner's theory of learning, our behaviors are developed or conditioned through
रेनफोर्समेंट, मतलब इनका कहना है कि हमारा जो बिहेवियर है, ह्यूमन बीइंग्स का जो बिहेवियर है वह डेवलप कैसे होता है, वह रेनफोर्समेंट के थ्रू होता है। ठीक है, रेनफोर्समेंट हम मतलब ऐसी चीजें जो आपको उस चीज को करने के लिए प्रेरित करता है, दैट इज रेनफोर्समेंट। आप ऐसे समझें। ही रेफर्ड टू दिस प्रोसेस एज ऑपरेंट कंडीशनिंग। Okay, so psychologist B.F. Skinner coined this term operant conditioning in 1937। यानी कि operant conditioning जो इनकी थियरी है वो उन्होंने क्वाइन किया। किसने क्वाइन किया? B.F. स्किनर ने क्वाइन किया। कब किया? 1937 में इन्होंने किया। एंड द टर्म जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग, दिस टर्म refers to any behavior that acts on the environment and leads to consequences। यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग वन ऑफ द मेनी डिफरेंट ways in which people learn is through a process called operant conditioning। यानी वो कहते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग मतलब क्या है कि जो लर्निंग का डिफरेंट वेज होता है। ठीक है, जैसे कोई चाइल्ड है तो चाइल्ड किसी भी चीज को जो सीखता है तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं टू लर्न दोज थिंग्स, तो उसे ही ऑपरेंट कंडीशनिंग हम कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा B.F. स्किनर कहते हैं कि दिस इज ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अ प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस होता है, बहुत सारे लर्निंग का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू लर्निंग क्रिएट किया जाता है बच्चों के अंदर, उसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग इज ऑल्सो नोन एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया। यहाँ से आपके क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं एग्जाम में कि ऑपरेंट कंडीशनिंग इज ऑल्सो नोन एज, तो आपको पता होना चाहिए दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। Now reinforcement is operant conditioning makes a behavior more likely to happen again by associating it with a consequence। यानी कहते हैं B.F. स्किनर की रेनफोर्समेंट जो होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग में, वह किसी भी इंसान के बिहेवियर को वह डेवलप करता है किसी भी काम करने के लिए बार बार उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेनफोर्समेंट माइट इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग प्रेस a reinforcer immediately after a child puts away their toys the response। So by reinforcing the desired behavior with praise, the child will be more likely to perform the same action again in the future। यानी कि ये एक एग्जाम्पल देकर हम बता रहे हैं आपको कि कैसे रेनफोर्समेंट जो है वो वर्क करता है बिहेवियर को डेवलप करने के लिए। देखिए फॉर एग्जाम्पल रेनफोर्समेंट माइट इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग अ प्रेस, यानी किसी बच्चों को जब आप अप्रिशिएट करते हैं, प्रेस करते हैं, यानी कोई रेनफोर्सर उसको अप्रिशिएट करता है या कोई गिफ्ट देता है, कब? इमीडिएटली आफ्टर अ चाइल्ड पुट्स अवे देयर टॉयज। यानी कि वो बच्चों को जैसे बोल रहा है कि टॉयज को रख दो, पुट अवे ऑल द टॉयज, बच्चा नहीं सुन रहा है, लेकिन जब आप उसे कोई गिफ्ट दे रहे हैं उसके जगह पर टॉयज को रखने के लिए, तो बच्चा बहुत आसानी से, बड़ा जल्दी से आपको रख देगा टॉयज, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसे कुछ अच्छी चीजें मिलने वाली है, तो बच्चा वहां पर टॉयज को हटा के रख देगा। तो वही वह कहते हैं कि जो डिजायर्ड बिहेवियर जो है विथ प्रेस, उसको प्रेस के साथ उसके बिहेवियर को बदलाव करता है रेनफोर्समेंट के थ्रू। ठीक है, और इस तरह से रिजल्ट के बेस पे वो जो बिहेवियर है वो डेवलप होता है। सो अ कंडीशनड reinforcer example is if you want a child to clean their room, for instance, you may reinforce this behavior by giving them an allowance every time that they do, by getting the same consequence, money, each time they perform the action cleaning the room, they begin to learn this behavior। यानी ये कहते हैं कि इसी तरह से कोई बच्चा घर को साफ कर रहा है, तो आप अगर उसको घर के साफ करने के जगह पे आप उसे कुछ चीज़ें देते हैं, सपोज आप मनी उसे देते हैं, तो खुश हो जाता है बच्चा कि मैंने ये साफ किया, आई क्लीन्ड द रूम, मुझे पैसा मिला, पैसा से खुश हो गया। तो अब ये वो एक्टिविटी बार बार करेगा, यानी कि वो उसको ये समझ में आएगा कि मैं जितनी बार क्लीन करूँगा रूम को उतनी बार मुझे पैसा मिलेगा। तो ये जो उसका जो डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंसेस जो है, डिजायर्ड रिजल्ट जो है मिल रहा है उसको, इसलिए उस काम को कर रहा है, यानी कि और इस बेस पे उसका बिहेवियर जो है डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो ये रेनफोर्समेंट, इसमें क्या काम किया? रेनफोर्समेंट जो है यहाँ मनी काम किया, यानी कि पैसा उसको मिला और वो डिजायर्ड रिजल्ट उस तरह से दिया, और इस तरह से वह
बिहेवियर को लर्न करने लगा. ही स्टार्ट्स लर्निंग दैट बिहेवियर. द बिहेवियर इज डेवलप्ड थ्रू रेनफोर्समेंट. दैट इज द थियोरी ऑफ B.F. Skinner. Okay. So then he says that the type of reinforcement used can play an important role in how quickly a behavior is learned and the overall extent of the resulting response. यानी इस तरह से कहते हैं कि the type of reinforcement, मतलब जिस तरह का reinforcement यूज किया जाता है किसी भी behavior को डेवलप करने के लिए, वह उसी के अकॉर्डिंग चाइल्ड जो है और उस रिजल्ट के बेस पर किसी बिहेवियर को लर्न करता है. यानी कि रेनफोर्समेंट जिस तरह का आप देंगे उसी तरह से उसका जो है बिहेवियर वो डेवलप होगा. ठीक है. अब आगे ये कहते हैं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ रेनफोर्समेंट. Positive reinforcement adds something good like giving good things or favorite eatable things to encourage our behavior. यानी जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है वह अच्छी चीज़ों का हैबिट देना बच्चा के अंदर, या उसके फेवरेट ईटेबल थिंग्स को देना उसे इंकरेज करने के लिए, तो वो आपका हो गया पॉजिटिव रेनफोर्समेंट. उसी तरह से निगेटिव रेनफोर्समेंट भी होता है, जैसे टेक्स अवे सम बैड habits and like cancelling a quiz to encourage a behavior. तो ये negative consequences में negative reinforcement में हो गया. Then again we have here punishment. Punishment can also play a role in the learning process according to B.F. Skinner. स्किनर कहते हैं कि पनिशमेंट भी बहुत बड़ा रोल फंक्शन करता है लर्निंग में. ठीक है. पनिशमेंट भी ज़रूरी होता है. ये कहते हैं कि सिर्फ बच्चों को प्रेस ही हमेशा नहीं करना चाहिए लर्निंग को डेवलप करने के लिए, बल्कि जो है कई बार पनिशमेंट भी ज़रूरी होता है उसके लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, लर्निंग को डेवलप करने के लिए. ठीक है. So he says that punishment is described as the application of an adverse outcome in an effort to decrease और weaken a specific behavior. यानी कहते हैं कि जब बच्चा के अंदर कोई भी ऐसा स्पेसिफिक बिहेवियर है जिसको हटाना है, बहुत ज़रूरी है, तो देन व्हाट शुड यू डू? यू हैव टू वीकेन दैट बिहेवियर. आपको उसको वीकेन करना है, उसको डिक्रीज करना है उस बिहेवियर को. कैसे? थ्रू पनिशमेंट. यानी कि पनिशमेंट भी देना होता है. So punishment may involve presenting a negative reinforce such as taking away a favorite toy, also known as a negative punishment. अब ये कहते हैं कि पनिशमेंट का मतलब ये नहीं है कि बच्चा को मारपीट करके हम उसके लर्निंग को डेवलप करेंगे. ठीक है. डांट कर डेवलप करेंगे. नो, दैट इज नॉट द वे टू डेवलप द लर्निंग इनसाइड द चाइल्ड. ही सेज दैट लर्निंग शुड बी इम्प्रूव्ड इफ देयर इज सम वीक पॉइंट्स इनसाइड द चाइल्ड. देन व्हाट शुड यू what should you do? You should just present a negative reinforcement. आपको उसके अंदर कुछ negative reinforcement वहां पे डालना पड़ेगा एज ए पनिशमेंट के रूप में. कैसे? टेकिंग अवे ऑफ फेवरेट हुआ. अब किसी बच्चा को जो फेवरेट हुआ है वो उसका बहुत प्यारा होता है. ठीक है. अब उसका फेवरेट हुआ का अगर आप ले लेंगे तो क्या है, उसको बहुत परेशानी होगी. उससे सबसे बड़ा पनिशमेंट वही हो गया क्योंकि आपने उसका फेवरेट टॉय को ले लिया. तो उसके पनिशमेंट के तौर पर आपने उसके टॉयज को ले लिया, उसके खिलौने को ले लिया, तो वह उसके लिए क्या हो गया? नेगेटिव पनिशमेंट हो गया. और इस तरह से आप उसके लर्निंग को, उसके बिहेवियर को डेवलप कर सकते हैं इस तरह के पनिशमेंट को दे करके. नाउ आई गो अहेड हियर स्किनर्स थियरी ऑफ बिहेवियरिज्म. अब स्किनर्स थियरी ऑफ बिहेवियरिज्म जो है वह आपको पढ़ना है. तो स्किनर्स थियरी ऑफ बिहेवियरिज्म इज आल्सो नोन एज रैडिकल बिहेवियरिज्म. दिस इज आल्सो अ क्वेश्चन. आपका ये भी क्वेश्चन बन जा रहा है. स्किनर्स थियरी ऑफ बिहेवियरिज्म इज आल्सो कॉल्ड रैडिकल बिहेवियरिज्म. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थियरी ऑल बिहेवियर्स आर लर्नड थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट अराउंड वेयर समवन लिव्स. मतलब ये कहते हैं स्किनर कि कोई भी जो बिहेवियर है इंसान के अंदर वह लर्न होता है कि कैसे हम हाउ डू वी इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, कैसे हम अपने आसपास लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं. ये डेवलप होता है इंटरेक्शन के थ्रू. ये कोई हमारे अंदर या चाइल्ड के अंदर नेचुरल नहीं होता है. यानी बिहेवियर को डेवलप किया जाता है. इट्स नॉट इनेट और नेचुरल. ओके. सो Skinner says that language is not inherent at the time of birth but develops through the environment. अब स्किनर कहते हैं कि लैंग्वेज जो है कि वह इनहेरेंट नहीं है, जैसा कि चोम्स्की यूजुअली कहते हैं.
तो लेकिन स्किनर जस्ट अपोजिट कह रहे हैं चॉम्स्की के। और स्किनर का कहना है कि लैंग्वेज इज नॉट नेचुरल, इट्स नॉट इनहेरेंट, इट्स नॉट इनेट एट द टाइम ऑफ बर्थ, बट इट डेवलप्स विद द इंटरेक्शन ऑफ the parents, with the interaction of the child with other children, and where the child lives, you can say environment, or the surrounded place, but develops through environment. So Skinner's idea of operant conditioning influenced how people thought about child development and learning process. So essentially, Skinner suggested that a child's behavior could be influenced and changed by using positive and negative reinforcement. यानी कि कहते हैं स्किनर कि जो चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है, बिहेवियर में जो डेवलपमेंट है, वो किस तरह से किया जा सकता है, वह यूज करके पॉजिटिव और निगेटिव जो रेनफोर्समेंट है उसको हम यूज करके हम उसके बिहेवियर को इन्हेंस कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। जैसा कि हमने क्या देखा पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में, यानी कि चाइल्ड को हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, कुछ गिफ्ट प्रेजेंट कर सकते हैं तो वो खुश हो जाएगा और अच्छी चीज को करने की कोशिश करेगा। उसी तरह से निगेटिव रेनफोर्समेंट में भी वो कहते हैं कि हम जब कोई उसके अंदर वीक पॉइंट है तो उसको पनिश करना है चाइल्ड को, कैसे टू टेक अवे द चाइल्ड्स फेवरेट टॉयज को आप ले लेंगे तो उसका एक निगेटिव पनिशमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम उसको डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रेन लर्न लैंग्वेज बेस्ड ऑन बिहेवियरिस्ट रेनफोर्समेंट वेयर सिग्नल्स एंड वर्ड्स गिव मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। कहते हैं कि जो लैंग्वेज होता है जो और बिहेवियर जो होता है वह रेनफोर्स के थ्रू हम सीखते हैं। जैसे सिग्नल्स और वर्ड्स जो है काफी मैटर करता है लैंग्वेज में। अ चाइल्ड लर्न्स टू स्पीक while in interaction with parents, which increases his or her vocalization with प्रेस एंड अटेंशन। यानी चाइल्ड का जो लर्निंग है वो कैसे डेवलप करता है, क्योंकि चाइल्ड सबसे ज्यादा इंटरेक्शन अपने पेरेंट्स से करता है तो उसका अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ही उसका लैंग्वेज डेवलप होता है, वहां से वर्ड्स, सिग्नल्स, कोड्स सब सीखता है। सो इन अनदर इंस्टेंस वी कैन से व्हेन अ बेबी आस्क्स फॉर मिल्क and the mother offers by giving a smile to the baby, then the baby here understands the sign of happiness or smiling as the language of happiness, which helps to the baby's language development। यानी सपोज कोई बच्चा क्या है मिल्क के लिए बोल रहा है और जब उसे बेबी उसे देती माँ उसे बेबी को देती है मिल्क स्माइल करते हुए, तो बेबी उस स्माइल का जो साइन है वो समझ जाता है कि ये साइन जो है स्माइलिंग या हैप्पीनेस का साइन है, लैंग्वेज यहाँ समझता है, ठीक है। तो ये डेवलप हो रहा है यहाँ इंटरेक्शन, मदर इंटरेक्शन से। Thus, for Skinner, we respond in certain ways based on learned experiences. Okay, so जिस तरह से हम अपने सराउंडिंग में जो हम देखते हैं बिहेवियर को उससे लर्न करके और उस तरह से डेवलप करते हैं। B.F. Skinner also proposed that emotions could be translated into a person's predisposition to act in specific ways. For example, if someone experiences anger towards someone else, they are more likely to exhibit behavior such as yelling at the other person or maybe even physically acting out against them। यानी ये कहते हैं कि जो इंसान का इमोशन है वो भी ट्रांसलेट होता है, यानी वो भी मतलब किसी अदर फॉर्म में निकलता है, ठीक है, स्पेसिफिक वेज में। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान गुस्सा है किसी दूसरे इंसान के तरफ तो वह क्या करेगा, वह उस बिहेवियर के थ्रू उस गुस्सा को निकालेगा। कैसे? उस इंसान पर चिल्ला करके या उसको फिजिकली क्या करेगा, कुछ फिजिकली उसको डैमेज करेगा, इवन फिजिकली एक्टिंग अगेंस्ट देम, यानी फिर उसके अगेंस्ट में कुछ फिजिकल वायलेंस भी कर सकता है इमोशन, क्योंकि उसका इमोशन निकलेगा इस तरह से। मतलब ओवरऑल ये कहते हैं कि जो भी इंसान का जो इमोशन है, जो लर्निंग है, जो बिहेवियर है, ये सब हमारा कहाँ से इन्फ्लुएंस है, इट्स फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड इंटरेक्शन। या इंटरेक्शन से होता है या नेचुरल। लर्निंग इज नॉट नेचुरल, नॉट इनेट, या कुछ नेचुरल नहीं है, इनेट नहीं है, जैसा कि चॉम्स्की कहते हैं। तो अब हम ये है इनका थियरी, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे नोम चॉम्स्की का जो थियरी है यूनिवर्सल ग्रामर, वह कैसे स्किनर्स के बिहेवियरिज्म के थियरी के अपोजिट है, ये मैं डील करूंगी। ओके, थैंक यू।